हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केडीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने साइंस से सब्जेक्ट साइंस से क्लास 6 का चैप्टर रीड किया था। उसमें हमने टेस्ट किया था कि अगर किसी फूड में हमें ये पता करना हो कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हमने आयोडीन सॉल्यूशन लिया था और उसे टेस्ट किया था। उससे आगे आज हम रीड करने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट अपन टेस्ट करेंगे कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर हमें प्रोटीन का पता करना हो कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या मेथड यूज़ करना होगा। तो देखो, ये कहता है कि मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ इट इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। यानी सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर हमें जिस फूड आइटम का, चाहे वो कच्चा है या वो पका हुआ है, रो है या कुकड है, अगर आपको उसका ये टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, तो सबसे पहले आपको उसका या तो पाउडरी सब्सटेंस बनाना होगा यानी पीसना होगा, या फिर उसका कोई सॉल्यूशन बनाना होगा वाटर के अंदर मिक्स करके उसे पीसने के बाद में। अब उसे करना क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। टेस्ट ट्यूब होती है इस टाइप की, इस टाइप की टेस्ट ट्यूब में उसके अंदर डालना है उस सॉल्यूशन को या उस पाउडर को। अब आपको मेन काम स्टार्ट करना है कि ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर किस लिए कि अगर हम उसको पेस्ट बनाना है तो ड्रॉपर, जो छोटे बच्चों को दवाई दी जाती है उस टाइप का ड्रॉपर आता है, तो उस ड्रॉपर से 10 ड्रॉप पानी डालना है उसके अंदर, जिससे वो पेस्ट बन जाए, या पाउडरी सब्सटेंस है तो पानी अगर डालोगे तो थोड़ा सा पेस्ट सा बन जाए। टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, हिलाना है, मिक्स करना है, आपको वही बात पेस्ट बनाना है, सिंपल सी बात ये है। तो कहते हैं नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, यानी जो ड्रॉपर आपने यूज़ किया है, अब उस ड्रॉपर की हेल्प से CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट की 2 बूंद उसके अंदर डालनी है। अब एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको बताया था कास्टिक सोडा की क्या करना है, इसके अंदर 10 ड्रॉप डालनी है। 2 ड्रॉप तो हो गई इसकी और 10 ड्रॉप हो गई इसकी कास्टिक सोडा की, ये डालनी है आपको। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए, अब आपको शेक करना है, हिलाना है। आप चाहे किसी स्ट्रायर की हेल्प से उसको हिला सकते हो या फिर खुद उसको स्पैचुला से पकड़ के हिला सकते हो। तो आपको उसको हिलाना है, थोड़ा सा हिलाने के बाद में आपको रेस्ट के लिए उसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे छोड़ना है जिससे वो गिरे ना। अब आप क्या करते हो कि जब आपने थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते हो तो उसका जो कलर है वो वायलेट कलर में चेंज हो जाता है। इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वायलेट कलर में। अगर वो सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज वायलेट कलर में होता है तब तो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर नहीं होता है तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। हम वही अपने पहले वाला एग्जाम्पल जिससे हमने कार्बोहाइड्रेट को फाइंड आउट किया था, वही एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं कि हमने 4 टेस्ट ट्यूब ली थी। 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर A, B, C एंड D, इन 4 टेस्ट ट्यूब में एक में हमने लिया था पोटैटो, एक में हमने पल्सेस यानी दाल ली थी, और एक में हमने नट्स लिए थे, और एक के अंदर मिनरल वाटर था, सिंपल वाटर हमने लिया था। अब इनके अंदर उस टाइम हमने किया था आयोडीन से, लेकिन अब हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप तो डालनी है CuSO4 की, ठीक है, वो डाल दी सब में इक्वली। फिर आपको डालनी है 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की, वो हमने डाल दी। अब इनको शेक करने के बाद में रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद में हम उसको देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसका तो जो भी कलर है हमें मतलब नहीं है, इसका जो भी कलर है सब का कलर चेंजेस आता है, लेकिन इन सब कलर में से सिर्फ इसके अंदर, जिसके अंदर पल्स थी, कोई पल्सेस थी, दाल थी कोई भी, उसके अंदर वॉयलेट कलर आ जाता है। इनमें कलर वॉयलेट के अलावा जो भी आया उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर इनके अंदर वॉयलेट कलर आता तो हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। लेकिन इन चारों में से सिर्फ जिसमें दाल थी उसके अंदर ही क्या आया, वॉयलेट कलर आया, और उससे हमें क्या इंडिकेट हुआ कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दाल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन हाई मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो समझ में आ गया आपको करना क्या है, या जिस सॉल्यूशन में आपको पता करना है, या जिस फूड का आपको पता करना है उसका पेस्ट बनाना है या पाउडरी सब्सटेंस लेना है, पहले पानी मिलाने से थोड़ा सा लिक्विड सा सॉल्यूशन बन जाए, फिर आपको CuSO4 लेना है, कास्टिक सोडा लेना है, 2 ड्रॉप इसकी, 10 ड्रॉप इसकी उसके अंदर डालनी है, शेक करना है। कुछ टाइम बाद में अगर वॉयलेट कलर आता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर नहीं आता है तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे फैट के लिए। तो अब हम बात करते हैं फैट को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको पता कर सकते हैं कि इसके अंदर फैट प्रेजेंट है या नहीं है।
तो आप सिंपल से अगर अपने घरेलू यूज़ में देखें तो आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ थोड़ी ऑयली सी नज़र आती है, चिकनी सी स्मूथ सी नज़र आती है, चिकनी सी चिकनाहट रह जाती है किसी भी पेपर वगैरह पे, या हमारे हाथ को छूने पे हमारे हाथों में थोड़ी बहुत चिकनाहट आ जाती है, तो वो फैट प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे साइंस के लेवल पे, ये कहता है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रस्ट स्ट्रेटनर द पेपर। सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है कि आपको उसको किसी भी पेपर पे लेना है, पेपर के पीस पे लेना है और उसको रब करना है। जैसे जैसे आप उसको रब करते जाते हो, आप कुछ टाइम बाद में ऑब्जर्व करते हो एंड ऑब्जर्व इट, इफ़ इट हैज़ एन ऑयली पैच देन द फूड आइटम कंटेन फैट। कि अगर वो किसी भी ऑयली पेच होता है उसके आसपास में, तो आपको नज़र आता है कि वहाँ पे क्या है, फैट प्रेजेंट है। वही बात जो हमने स्टार्टिंग में की कि आप उसको कोई उसका पाउडर ले लो, उसको लिक्विड नहीं बनाना है, पाउडर लेना है उसका, क्रश कर लेना है उसको। क्रश करने पर अगर आप उसे किसी पेपर पे रखते हो तो पेपर पे अगर हल्का हल्का ऑयली पेचेस लगेंगे, ऑयल के निशान नज़र आते हैं, थोड़ा ऑयली सा नज़र आता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फैट होता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि वो कोई भी सब्सटेंस है वो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो अगर हम पेपर पे रखते हैं, क्रश करते हैं, तो पेपर गीला सा हो जाता है, तो उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दो। अगर आपको लगे कि नहीं ऑयली नहीं है, इतना ज़्यादा गिने पानी हो सकता है, तो आप थोड़ा देर रेस्ट करने दो पेपर को। अगर वो वाटर है तो अपने आप ही ड्राई हो जाएगा, और अगर वो ऑयल है तो वो ड्राई नहीं होगा, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो ये कहता है कि द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन आइटम ऑन द पेपर। कि कई बार कोई फूड आइटम के पास पानी होता है, वो पानी होता है उसके अंदर, जब आप उसको रब करते हो तो वो अपना जो पानी है वो पेपर के ऊपर हमें नज़र आने लग जाता है। तो आप उसे क्या करो, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, कि कुछ टाइम के लिए उसको ड्राई होने दो। अगर वो पानी है वही बात, तो वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, अदरवाइज वो आपके लिए ऑयल है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा करना है। हमने कार्बोहाइड्रेट का कर लिया, प्रोटीन का कर लिया, फैट का कर लिया। एग्जाम्पल हम वही लेंगे कि हमने वही ली, 4 टेस्ट ट्यूब ली। इस बार सिंपल सा टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत ही नहीं है, खैर हमें ज़रूरत किसकी है, पेपर की ज़रूरत है। आपने क्या किया, पोटैटो लिया किसी भी पेपर के ऊपर, सेकंड बात आपने पल्सेस ली और नट्स लिए। सिंपल आपको करना है, उसे क्रश करना है। आप जब क्रश करोगे तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद में जब आप उसे ड्राई अप होने छोड़ते हो, थोड़ा देर ड्राई करते हो, तो जो नट्स वाला पार्ट है, जो नट्स आप जिस पे करते हो, क्रश करते हो, तो पेपर के ऊपर यहाँ से थोड़े थोड़े ऑयली पेचेस नज़र आते हैं, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नट्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे हो गए 3 टेस्ट हो गए। कल हमने कार्बोहाइड्रेट का किया ही था, आज हमने कर लिए उसके प्रोटीन के और फैट का। तो इसे नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे। थैंक यू।